और अब अगली खबर क्यों रुक करते हैं। खबर दिल्ली की। यहां सड़कों पर आज कई घंटे सियासी संग्राम हुआ। बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई देखने को मिली। सबसे बड़ी बात, आपके प्रदर्शन में प्रधानमंत्री का अपमान करने की खुली छूट थी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने केजरीवाल के सामने नरेंद्र पुतिन कहकर पीएम को अपमानित किया। केजरीवाल ने भी खुलकर बीजेपी पर हमले किए। चंडीगढ़ मेयर के मुद्दे पर आपकी ये सियासी लड़ाई हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर दिल्ली की है, जहां बीजेपी मुख्यालय है। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घंटों प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। आप कार्यकर्ताओं ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। खड़े होकर पुलिस की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। क्या हुआ, क्या आगे नहीं जाने दे रहे? अंदर हमारे को उससे आगे बैरिक से नहीं जाने दे रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं। आपको पता ही है, देख रहे हैं आप शुरू से। एक तरफ तो चोरी करते हैं, दूसरी तरफ सीना चोरी करते हैं। 20 और 16 इतना बड़ा आंकड़ा है, फिर भी इनको पढ़े लिखे लोगों कहते हैं हमारे पास डिग्रियां हैं। आप देख रहे हैं। आज के दिन हम काला दिवस के रूप में मनाना चाहेंगे। काला दिवस के रूप में इसे मनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगते रहे, तो दूसरी तरफ दिल्ली की सड़कों पर मचे इस घमासान में मोर्चा खुद सीएम केजरीवाल ने संभाला। केजरीवाल ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध जाहिर किया। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। दोनों ने बीजेपी पर कई तीखे हमले किए। कैमरे के अंदर पकड़े गए। अगर ये चंडीगढ़ जैसे छोटे से चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकते हैं, तो जाहिर है लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव में तो पता नहीं कितनी बड़ी गड़बड़ करते हैं, है कि नहीं है? पूरे देश के सामने आ गया किस तरह से गड़बड़ करते हैं। इनके लिए देश जरूरी नहीं है, इनके लिए गणतंत्र जरूरी नहीं है, केवल और केवल सत्ता के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर 2024 में ये किसी न किसी तरीके से खुदा ना खास्ता ये आ गए, तो नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहेगा, नरेंद्र पुतिन बन जाएगा भाई साहब। बाद में इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये, फिर इलेक्शन नहीं होगा, सीधा बस जितनी आजीवन रहेंगे मोदी साहब। हद है यार, हद है यार। ऐसे में आप कार्यकर्ता और ज्यादा आक्रामक नजर आए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर और पोस्टर दिखे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा गया। इस दौरान पार्टी के कई नेता भी बढ़ चढ़कर केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। जिस तरह से वोटों की चोरी करवाई गई पूरे देश ने कैमरे के सामने देखा है। आज पूरा देश इस पर शर्मसार है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। पोजीशन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कहती है अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की और सब लोगों ने उनकी बेईमानी देखी। प्रदर्शन के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, बैरिकेडिंग थी, लेकिन आप कार्यकर्ता शांत होने को तैयार नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पुलिस ने दावा भी किया कि प्रदर्शन में शामिल ज्यादातर लोग हरियाणा और पंजाब के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी। आपका आरोप है कि बीजेपी ने धोखाधड़ी करके जीत दर्ज की। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर वोट अवैध कर दिए। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक याचिका दायर की और आपके कार्यकर्ता इन्हीं आरोपों के बाद आज सड़कों पर उतरे, लेकिन जवाबी प्रदर्शन बीजेपी ने भी किया और केजरीवाल को शराब घोटाले पर ईडी के समन के मामले में घेरा। डाल तू पात पात। एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का हल्ला बोल आम आदमी पार्टी के खिलाफ केजरीवाल की तरफ सामने आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। इस तरह की तख्तियां लिखी हुई है, केजरीवाल दिल्ली को लूटना बंद करो, केजरीवाल हाय हाय के नारे लग रहे हैं। केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। कि किस तरह आम आदमी पार्टी डिफ्लेक्ट कर रही है, जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। और जिस तारीख पे केजरीवाल जी को ईडी के सामने जाकर पेश होना था, उसकी जगह वो पेश नहीं हो रहे और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से यहाँ पर प्रदर्शन करा रहे।
कमीशन खाई है, चोरी किया, दिल्ली की जनता को लूटा। अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। कोर्ट ने साफ बता दिया, कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। खेल तो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। वहां पर उनके अपने मित्रों ने, जो उनके सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के मित्र हैं, उन्होंने उनको धोखा दिया। उन्होंने जानबूझ के बैलेट को और दोष भारतीय जनता पार्टी पे दे रहे हैं। केजरीवाल साहब ने कहा था कि अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच तो होनी चाहिए। केजरीवाल ने कहा वो जांच से भाग रहे हैं। जब आपकी जमानतें जब्त होती है तो ईवीएम खराब है और धांधली हो रही है। जब आप चुनाव जीते तो आपकी पॉलिसी योजनाएं बहुत अच्छी होती है, तब ये कहते हैं, तब ईवीएम ठीक हो जाते हैं। आप अपनी स्टेटमेंट पर रुकिए केजरीवाल साहब। दरअसल आज जिस नोटिस पर केजरीवाल को पेश होना था वो प्रवर्तन निदेशालय की ओर से भेजा गया 5वां समन था। सबसे पहले ईडी ने केजरीवाल को पहला समन भेजकर 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा, लेकिन केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त होने की दलील देकर पेश नहीं हुए। इसके बाद दूसरा समन भेजा गया और 21 दिसंबर को पेश होने की तारीख दी गई, लेकिन इस बार भी वो पेश नहीं हुए और विपासना में चले गए। तीसरा समन केजरीवाल को इसी महीने 3 जनवरी को ईडी के पास जाना था, लेकिन उन्होंने समन को अवैध बताते हुए जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद चौथा समन भेजा गया। 18 जनवरी को केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन पेश होने के बदले उन्होंने ईडी को एक लंबा चौड़ा प्रश्न पत्र भेज दिया। अब फिर से आज पेश होना था, लेकिन वो प्रदर्शन वाली क्रांति करते रहे और ईडी के अधिकारी इंतजार करते रहे। उनकी तरफ से कहा गया कि ईडी का नोटिस ही गैर कानूनी है।